पिक्चर चालू करो बे। लेकिन बालक बुद्धि राहुल गांधी को बताया जा रहा है। ट्विटर पे देखिए वॉर शुरू हो गया है, भाजपा के तमाम लोग पोस्ट कर रहे हैं, बालक बुद्धि बताया जा रहा है। अच्छा, और बाल बुद्धि कांग्रेस की ओर से हमला बोला जा रहा है। जिसके पास जो रहेगा वही न देगा। मगरमच्छे के पकड़ के ला रहे थे मोदी जी, आप बताइए कौन सा बुद्धि है? ये इन्होंने मैथ की ऐसी तैसी कर दी, a+b के होल स्क्वायर में 2ab एक्स्ट्रा आ गया। बताइए, इन्होंने हिस्ट्री की ऐसी तैसी कर दी। बाबा गोरखनाथ गुरु नानक देव जी के साथ में बैठ के ये चाय पी रहे थे, कबीरदास जी के साथ में। तीनों का अलग अलग कालखंड था। प्रधानमंत्री जी के साथ कैसे चाय पी सकते हो? इन्होंने बादल से राडार को छुपा रहे थे। अब सोचिए, ये साइंस की ऐसी तैसी कर दी। तो ये बुद्धि क्या है? जिसके पास जो रहेगा वही न देगा। अगर प्रधानमंत्री के पास अगर बुद्धि होती है ना कि नाले से गैस कैसे बनाई जा सकती है, कैसे चूल्हा जलाया जा, तो काला 400 का सिलेंडर 1000 हो गया। वही टेक्निक सबको बता देते और उसी से सब खाना बनाता, चूल्हा बनाता। किसी माँ बहनों के आंखें आंसू नहीं गिरते, पैसा भी नहीं खर्च होता। बात तो सही है। महंगाई का असर भी नहीं पड़ता। इतने बड़े व्यर्थ शास्त्री के होते होते देश इतना महंगा खरीद रहा है। तो देखिए, बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। प्रश्न है, उसको सॉल्व कीजिए। जो आपको आता हो आसानी से उसको मत बनाइए, तो परीक्षार्थी पास करेगा। इन्हीं का नेता कहता है पढ़ लिख कर क्या करोगे, डिग्री बेकार है, पंचर बनाओ। गजब बेइज्जती है। ये कह रहे थे पकौड़ा तलो। तो ये लोग पूरी भाजपा जो है, बैल बुद्धि क्या मतलब, आप इसको भैंस बुद्धि कहिए, कुतर्क देने वाले लोग हैं। अब आदमी पढ़ाई लिखाई ना करे, पंचर की दुकान खोल ले, कोई पकौड़ा की दुकान खोल ले। अरे शर्म करो भाजपाइयों, डूब मरो। अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाओ, अपने बेटा को विधायक बनाओ, अपने बेटी को ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दो बगैर आईएएस का एग्जाम पास किए हुए। और देश के युवाओं से आप ये कहो कि पकौड़ा तलो पंचर बनाओ। ये देश का इनके बाप दादाओं ने दहेज में लेके आया है। ये देश सबका है। आप रोजगार के अवसर का सृजन कीजिए, आप खाली पदों को भरिए। तो वो काम नहीं करते। ये बेतुकी सवाल देते हैं कि जब तक आप इनके झूठ पर आप खड़े रहोगे तब तक ये कुतर्क देने। कंचना जी बताइए मेरे को, क्या मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता मिले, ये क्या इसमें कोई खराबी है? मैं फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। नहीं, खराबी कहाँ है? तो लेकिन एक सेकंड मैं बताती हूँ, अनुराग जी को क्या टॉपिक बताया गया था डिबेट से? वो टॉपिक कुछ नहीं, एक सेकंड, नहीं, क्या बताइए? मैं टॉपिक कुछ नहीं, टॉपिक यही बताया गया था। नहीं, आप संपर्क कर लीजिए। जिन्होंने मुझे कॉल किया तो उन्होंने टॉपिक ये नहीं बताया। तो उन्होंने टॉपिक ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में सिर फड़ौगल हो रहा है, जो बीजेपी दोबारा जो हारी है, जो उसको बताया था। गजब बेइज्जती है। लेकिन मैं इस पर ही बोलूंगी क्योंकि आपने ये टॉपिक रखा है। कोई भी महिला हो, किसी भी धर्म से हो, वो चाहे इस्लामिक धर्म से हो, चाहे हिंदू हो, बुद्ध हो, जैन हो, जो भी हो, सबको बराबर का हक है, राइट है। भत्ता मिलना, नौकरी मिलना, गुजारा करना, फ्रीडम होना, सब कुछ का राइट है। सब कुछ का राइट है। और इसी राइट के तहत सुधांशु जी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे आप अनुराग जी से हाँ या ना में जवाब पूछ रहे थे, इसका जवाब कि जब महिला आरक्षण बिल अभी पारित हो रहा था और हमने आपसे कहा कि ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा दीजिए, क्योंकि ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, एससी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, एसटी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, और मुस्लिम महिलाओं को और बौद्ध महिलाओं को, जैन जिनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में जितने भी हैं, उनको आरक्षण का हक है, अलग से कोटा की जरूरत है। तो बात तो सही है। आप लोग ने एकदम से मुंह पर चुप्पी साध ली, एक भी शब्द नहीं बोला उस पर। और क्या 29 तक लागू होगा, 30 तक लागू होगा, 47 तक लागू होगा, नहीं मालूम उसको। लेकिन आपने क्यों प्रोविजन नहीं दिया? अगर आप लोग महिलाओं की इतनी हितैषी हो तो बताओ, ओबीसी की महिलाओं को कोटा देने में क्या समस्या है आपको, और आप देंगे या नहीं? हाँ या ना में जवाब आपसे। राहुल देव जी ऑल्सो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सरकार इस पर बैकफुट पर चली गई है। ये प्रश्न मैं आपसे गौरव जी करूंगी, लेकिन उससे पहले सुरेन जी, ऐसा लग रहा था कि आप भी वहां बैठे बैठे हाथ सेकने का काम कर रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। सुरेन जी,
गर्मी हो रही है अंजना जी, हाथ वाथ हम लोग नहीं सेकते हैं, और हाथ सेकने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि लोगों के घरों को गिराकर, लोगों के घरों को जलाकर ये लोग हाथ सेकने का काम करते हैं। हम बिल्कुल कतई नहीं करते हैं। हमारा तो मुद्दा ही अलग है। हम तो एक सीधी बात कहते हैं कि भाई इनकी कार्य समिति की बैठक थी, हम 3 पिन पॉइंटेड प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से हमें थेथराई नहीं करनी। पहली बात हमें अंजना जी आप ही बता दीजिए कि चुनाव मोदी की गारंटी पर हुआ था या योगी की गारंटी पर हुआ था? तो जब उत्तर प्रदेश में चुनाव मोदी की गारंटी पर हुआ था तो जीते भी मोदी, हारे भी मोदी। 2-2 हजार जो थे पोस्टर लगे रहते थे, बैनर लगे रहते थे, होर्डिंग लगे रहते थे। यहां लखनऊ में राजनाथ सिंह जी की 2 होर्डिंग लगी थी और 150 होर्डिंग लगी थी नरेंद्र मोदी जी की। गजब बेइज्जती है। तो जब मोदी जी की गारंटी पर चुनाव हुआ है तो बाकी सब लोग कैसे हारे? नंबर 1। नंबर 2, कार्य समिति में इनकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है। हम ये इनकी गौरव जी की तरीके से बात नहीं करते हैं जब ये बड़े चैनल पर बैठ जाते हैं तो, कि भाई क्या 6 सीटें थी, अभी इन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया। हम तो साधारण सी बात पूछते हैं, जब कार्यकर्ता हताश था या निराश था अंजना जी, तो कार्यकर्ता की बात सुनी जानी चाहिए थी, या दिल्ली से जो लोग आए थे, जो गुजराती गैंग के लोग आए थे या दिल्ली के लोग आए थे, वो सब अपनी अपनी कह करके चले गए? क्या किसी भी कार्यकर्ता को मंच दिया गया? क्या किसी जिला अध्यक्ष से क्या नाम बुलवाया गया? किसी जिला महामंत्री से बुलवाया गया? मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? या किसी अन्य छोट क्या नाम कार्यकर्ता से बुलवाया गया हो मंच पे? तो बताइए। सब लोग आए, अपना प्रवचन दिए और चले गए। यहां पर तो तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अंजना जी, कि यहां पर आदरणीय योगी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, कौन डिप्टी हटाना चाहता है, कौन सीएम बनना चाहता है, ये हमारा विषय नहीं। हमारा विषय ये है कि आज चुनाव के बाद भाजपा डर गई, इसीलिए उनके बुलडोजर में तेल खत्म हो गया, बुलडोजर धस गया उनका। अकबर नगर से पहले ही अगर ये लोग डर जाते तो आज की डेट में अकबर नगर वाले भी पंतनगर और अबरार नगर की तरीके से अपनी खुशी मना रहे होते। अकबर नगर को तो जमींदोज कर दिया इन लोगों ने, अब बाबा का बुलडोजर थम गया। दूसरी इनकी बड़ी क्या नाम हार आज हुई है, वो इन्होंने जो टीचरों का वो किया था ना डिजिटल अटेंडेंस, आज वो भी आदेश वापस ले लिया। तुम्हें शर्म है कुछ? वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय हताश, निराश और एक डरी हुई पार्टी है। इसके जो प्रवक्ता जिस तरीके की बात प्रतिपक्ष के लिए कर रहे हैं, बेहतर हो, सिर्फ 5 सेकंड अंजना जी, बेहतर हो ये लोग अग्निवीर जैसी समस्या का समाधान करें, ये लोग पुलिस की भर्ती दोबारा से करें, ये लोग पेपर लीक को खत्म करें, आरओ की भर्ती करें। और आज की डेट में अगर ये भर्तियां नहीं होंगी तो और बुरा हाल होगा गौरव भाटिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई माँ है हमारी गाय, माँ है, अर्थव्यवस्था है हमारी। रुको जरा, भैंस कौन है तेरी मौसी? जो हमारी गौ माता पे हुई उठाएगा, जानवर कैसे माता हो जाएगी? माता नहीं हो। अरे गाय की माता है। मुस्लिम धर्म, किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ। धर्म में ये लिखा हुआ 250 करोड़ रुपए चंदा खाओ। मैंने इंटरव्यू सुना प्रधानमंत्री का, 1 घंटे 17 मिनट के इंटरव्यू में मुझे ईमानदारी से ना तो ये लगा कि सवाल पूछने वाला पत्रकार है और ना ये लगा कि जवाब देने वाला नेता है। सही पकड़े हैं। बिल्कुल एक औपचारिकता पूरी हो रही थी, एक नाटक था, प्रहसन था, स्क्रिप्टेड था, पहले से लिखा हुआ था, डायलॉग सब लिखे हुए थे। मैं क्या पूछूंगी और आपको क्या बोलना है। मुझे वो पॉपुलर मेथी का 2 शेर याद आते हैं इस इंटरव्यू पे, कि आज की भी दोस्तों क्या शास्त्रीय संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे, और जिंदगी भर इसका इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। प्रधानमंत्री तो जवाब देते हुए हकला ही रहे थे, पत्रकार सवाल पूछते हुए हकला रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी पत्रकार की। पहले ये देखो, यही मीडिया अगर कोई अब्दुल होता, कोई गफूर होता, तो क्या कहती कि पाकिस्तानी कनेक्शन, ISI का एजेंट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे भैया कुछ भी, मोदी जी कह रहे सब खुश है।
अंधे हो, मोदी फिबिया की बीमारी है। अरे भैया, एक होता रतौंधी, एक होता दिनौंधी, इसको मोदी फिबिया है। वाह क्या सीन है। मोदी जी कहते हैं मालवा ले लो आएगा मोदी। अरे भैया इनसे पूछो, अरे भाई कहाँ गए रेलवे वाले, आओ अरे पूछो इनसे, अरे पूछो ना रोजगार मिला। अरे बेशर्मो, अरे सत्ता के दलालो, हवसियों, तुम जैसे दो कौड़ी के पत्रकारों की वजह से देश का बेड़ा गर्क है। ये सारे रेलवे अमेरिका जैसे देश में जहां पे हेल्थ सेवाएं भारत से बहुत बेहतर हैं, वहां पे भी स्थिति खराब। 100 साल में एक बार ताली और थाली बजाओगे आप? क्या कोरोना को थाली बजा के भगाओगे आप? जिस तरीके से दुनिया ने चीजों को अपनाया, तमाम गाइडलाइंस थी, तमाम प्रोटोकॉल्स थे, क्या आपने नहीं अपनाया? क्यों नहीं अपनाया? जिम्मेदार कौन है उसके लिए? मैं नहीं बताऊंगा। पर क्या आपने ठीक किया? आपने कहा कि मैं बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा। सवाल ये पूछा गया कि तो देश का टीका है, तो साइंस का टीका है, तो मेडिसिन का टीका है। अखिलेश जी वैक्सीन को पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? हर अभी बता है भाई, अभी बता है। ये जानना चाहता हूं कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री की फोटो क्यों है? ये पैसा जनता का है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे बताइए, आपने मोदी जी की वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई? जिस समय उत्तर प्रदेश के सब गरीबों को लग जाएगी, उसके बाद आखिरी अगर कोई बचेगा तो मैं लगवा लूंगा। अभी तक नहीं लगाई आपने? मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कहीं किनारे में एक लगा के बैठे और फिर बोल रहे कि नहीं मोदी जी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। तो रुको जरा, सबर करो। ये काम अखिलेश यादव नहीं करते, ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हाँ भाई, कैसी लगी? उत्तर प्रदेश में ये आज नौकरियों पर बात कर रहे हैं ना। 17.4% बेरोजगारी की दर थी जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। चल झूठा। और 3% से नीचे बेरोजगारी की दर है जब आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। वो उत्तर प्रदेश जो पलायन से जूझ रहा था, वो उत्तर प्रदेश आज निवेश आकर्षित कर रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में अवैध कट्टों के कारखाने चलते थे और मिर्जापुर जैसी फिल्में बन जाया करती थी, वेब सीरीज बन जाया करती थी, आज उस उत्तर प्रदेश की कैसी परिस्थिति बदली है कि उस उत्तर प्रदेश में वेबलैंड स्क्वाड के रिवॉल्वर बन रही है और AK असॉल्ट राइफल बन रही है, जो देश की सेना और देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए काम आ रही है। बोल मैं आपको मौका दूं। ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है उत्तर प्रदेश में, बेटा अब तू यहाँ देख, तेरी औकात में दिखाता हूँ। वो बुलडोजर से चलता है, हिरासत में मौतें होती हैं, करप्शन में नंबर 1 है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के एक सांसद के बेटा मुख्य अभियुक्त है लखीमपुर नरसंहार का। बात तो सही है। केंद्र सरकार ने उसको बचाया, राज्य सरकार ने बचाया, जनता ने उसको हरा दिया। करवा ली बेइज्जती।